नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग नरेशन पार्ट 4 देख रहे थे और उसमें हम लोग कुछ सेंटेंसेस देख रहे थे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलाव करते समय, कन्वर्ट करते समय, चेंज करते समय हम लोग किन किन नियमों का पालन करते हैं। और मैंने बताया था कि खास करके अभी जो हम सेंटेंसेस लिख रहे हैं इसमें चेंज ऑफ प्रोनाउन पे फोकस्ड किया गया है, तो चेंज ऑफ प्रोनाउन में दिक्कत ना हो, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन होता है उसको बदलने में दिक्कत ना हो, उसके लिए जो रूल्स हैं, जो 1, 2, 3 और सन वाला मैंने बताया है, उस पर आधारित जो हम लोग सेंटेंसेस देखेंगे वो करेंगे। फिर कनेक्टर देखते ही हैं, अगले सेंटेंसेस जो लाएंगे हम लोग, जितने रूल्स मैंने बताया है तो उस पर आधारित सेंटेंसेस आएंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि टाइम एंड टेंस की तरह ही नरेशन भी वर्ब फॉर्म डिसाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी मददगार है। और इसमें जैसे ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम सेंटेंसेस जोड़ के लिखते हैं तो गलतियां होती हैं, इसीलिए हम लोग अभी इसको कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग कुछ सेंटेंस देखे थे और अनलकीली क्या हुआ था कि बीच में एक कॉल आ गया था। फ्लाइंग मोड में मैंने मोबाइल फ़ोन को रखना मैं भूल गया था और बीच में एक कॉल आ गया था। मैं पढ़ा रहा था लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। तो 19 मिनट का ही वीडियो रिकॉर्ड हो पाया था और फिर रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो आज के वीडियो में वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे जहाँ सेंटेंस लिखे थे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा नॉर्मल से लंबा हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहेगा। तो देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। और ये वीडियो शायद यदि कुछ लंबा हुआ तो चेंज ऑफ प्रोनाउन पे ये लास्ट ही वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग अदर चेंजेस पे आएंगे। तो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। आज की वीडियो में हम लोग नरेशन पार्ट 5 देखेंगे। इसमें कुछ सेंटेंसेस देखते हैं कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। मैंने कुछ सेंटेंस नोट करके लाए हैं, ऐसे ही सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं जिससे प्रोनाउन में बहुत सारे जो है प्रैक्टिस होता है। एक सेंटेंस है डायरेक्ट में, राम सेज टू सीता। डायरेक्ट में सेंटेंस है राम सेज टू सीता। राम सीता से कहता है, क्या कहता है? आई एम योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, I am your best friend and you are my best friend। चलिए, यही है ना? हाँ। अब सेंटेंस है राम सेज टू सीता। राम सीता से कहता है आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूँ, एंड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तो बदलते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान देंगे। किस टेंस में है? सेज मतलब प्रेजेंट टेंस। क्लियर? सेज टू है तो से टेल में कन्वर्ट होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ये भी क्लियर। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड सेंटेंस स्टेटमेंट का है, असर्टिव सेंटेंस है तो कैरेक्टर दैट लगेगा, ये भी क्लियर। बाकी देखते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन में कैसे होगा। तो इसका इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होगा? राम टेल्स सीता राम टेल्स सीता, दैट तो लगना है क्योंकि स्टेटमेंट है। अब आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट राम है तो उसके लिए प्रोनाउन ही होगा। ही एम है आई के लिए, इसके लिए ईज हो जाएगा। फिर योर सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट सीता है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हर हो जाएगा। और बेस्ट फ्रेंड में तो बदलाव होगा नहीं। ही इज हर बेस्ट फ्रेंड एंड फिर यू है सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट के रूप में है तो सीता के लिए शी होगा, एंड यहाँ यू के लिए आर था, शी के लिए ईच होगा। और माई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार,
सब्जेक्ट राम है तो राम के लिए माई पॉसेसिव एडजेक्टिव वाला फॉर्म है तो हीज हो जाएगा, हीज बेस्ट फ्रेंड। हो गया। तो इसको हम लोग इराक में क्या लिख देंगे, राम टेल्स सीता दैट ही इज हर बेस्ट फ्रेंड एंड शी इज हिज बेस्ट फ्रेंड। एक और सेंटेंस लेते हैं, मंटू सेज टू रणधीर, डायरेक्ट में है, मंटू सेज टू रणधीर। क्या मंटू कहते हैं रणधीर से, इफ यू फॉलो मी आई शैल फॉलो यू, इफ यू फॉलो मी आई शैल फॉलो यू। चलिए, मंटू रणधीर से कहते हैं कि यदि तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं भी तुम्हें फॉलो करूंगा। तो बनाते हैं, यहां पर लिखते हैं, चलिए सबसे पहले सेज प्रेजेंट टेंस, से टू के पास ऑब्जेक्ट है तो से टेल में बदलेगा। इफ यू फॉलो मी आई शैल फॉलो यू, असर्टिव सेंटेंस तो स्टेटमेंट कनेक्टर दैट लगेगा। उसके बाद देखते हैं तो हो जाएगा मंटू टेल्स रणधीर। इनडायरेक्ट में क्या होगा, मंटू टेल्स रणधीर दैट, इफ तो बदलता नहीं है तो इफ रहेगा। अब यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट रणधीर है इसके लिए सब्जेक्ट के रूप में ही होगा। इफ ही फॉलोज हो जाएगा, यहाँ ही के लिए वर्ब में ऐसी जुड़ता है तो इफ ही फॉलोज मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार मंटू, मंटू के लिए मी वाला फॉर्म जो है ऑब्जेक्ट वाला हिम हो जाएगा, हिम है ना। आई किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट मंटू है, ही हो जाएगा हिम, ही शाइल के बदले में विल हो जाएगा, ही विल फॉलो यू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू वाला ऑब्जेक्टिव केस में उसके लिए हिम हो जाएगा। तो हो जाएगा मंटू टेल्स रणधीर दैट इफ ही फॉलोज हिम ही विल फॉलो हिम। हो गया, मिटा रहे हैं, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। आगे है डायरेक्ट में, माई मदर सेज टू मी। सेंटेंस डायरेक्ट में क्या है, माई मदर सेज टू मी, मेरी माँ मुझसे कहती है, क्या कहती है, यू हेल्प हिम बट ही नेवर हेल्प्स यू, यू हेल्प him but he never helps you। चल, मेरी माँ मुझसे कहती है कि तुम उनकी मदद करते हो लेकिन वे तुम्हारी कभी मदद नहीं करते हैं। ठीक है, सेज प्रेजेंट, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं। से के साथ टू है, ऑब्जेक्ट है, टेल में बदलेगा। यू हेल्प हिम बट ही नेवर हेल्प यू, सेंटेंस असर्टिव है, मतलब स्टेटमेंट है, कैरेक्टर दैट लगेगा। आगे देख लेते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन में क्या होगा। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, माई मदर टेल्स मी
दैट यू, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है उसके सब्जेक्ट के रूप में आई हो जाएगा, आई हेल्प हिम, थर्ड पर्सन नो चेंज, हिम ही रहेगा, आई हेल्प हिम बट ही, थर्ड पर्सन नो चेंज, ही नेवर हेल्प्स यू, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, फर्स्ट पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के रूप में ही मी है तो मी ही हो जाएगा, तो हो गया। माई मदर टेल्स मी दैट आई हेल्प हिम बट ही नेवर हेल्प्स मी। अगला सेंटेंस, रणधीर सेज टू हिज वाइफ, रणधीर अपनी पत्नी से कहता है, क्या कहता है जी, यू वर अब्यूजिंग माई मदर, भगवान न करे कि ऐसा हो, यू वर अब्यूजिंग माई, किसी की पत्नी उसकी माँ को गाली दे रही होती तो बहुत गलत बात है, खैर सेंटेंस है, उदाहरण है, कुछ भी हो सकता है। रणधीर सेज टू हिज वाइफ, रणधीर अपनी पत्नी से कहते हैं, ये कहता है, यू वर अब्यूजिंग माई मदर, तुम मेरी माँ को गाली दे रही थी, तो बनाइए सेज प्रेजेंट, सेज टू के साथ ऑब्जेक्ट टेन में बदलेगा, यू वर अब्यूजिंग माई मदर स्टेटमेंट, करेक्टर दैट आगे देख लेते हैं, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, रणधीर टेल्स हिज वाइफ, रणधीर tells his wife that you, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वाइफ है तो शी हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, शी के लिए वॉज, शी वॉज अब्यूजिंग माई, फर्स्ट पर्सन किसका, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है रणधीर, तो रणधीर के लिए माई वाला फॉर्म क्या होगा, हिज होगा, हिज मदर, तो हो गया, रणधीर टेल्स हिज वाइफ दैट शी वाज अब्यूजिंग हिज मदर। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं, मैंने प्रयास किया है कि एज मेनी सेंटेंसेस एज पॉसिबल आपको प्रैक्टिस में दिए जाएं ताकि चेंज ऑफ प्रोनाउन में दिक्कत ना हो। अब बाई द वे कुछ डिफरेंट आए तो अपना बुद्धि लगाइएगा, बुद्धि भी तो एक चीज होती है ना, रूल जान गए, दिमाग से काम करिएगा, दिक्कत नहीं होगी। अगला सेंटेंस, माई विलेजर से टू मी, डायरेक्ट में है, माई विलेजर्स से टू मी, मेरे गांव वाले मुझसे कहते हैं, क्या कहते हैं जी, वी लव यू बिकॉज यू लव अस, वी love you because you love us। चलिए इनडायरेक्ट में बदल लिया जाए। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट से है मीन्स प्रेजेंट है, टू के साथ ऑब्जेक्ट है मीन्स टेल में बदलेगा। यू लव, वी लव यू, हम लोग आपको प्यार करते हैं,
बिकॉज यू लव अस, क्योंकि आप हम लोगों को प्यार करते हैं। तो स्टेटमेंट है तो करेक्टर दैट लगेगा। बाकी चेंज ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। तो माई विलेजर्स टेल मी, टेंस मत लगा दीजिएगा, विलेजर्स है, टेंस पढ़ चुके हैं आप। माई विलेजर्स टेल मी, कनेक्टर दैट क्योंकि स्टेटमेंट है। वी फर्स्ट पर्सन किसका, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट माई विलेजर्स, उनके लिए सब्जेक्ट में दे हो जाएगा। दे लव यू, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है, मी है। मी ऑब्जेक्ट ग्रुप में ही चाहिए तो बना बनाया रेडीमेड माल है। बिकॉज तो बदलेगा नहीं। यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट में आई हो जाएगा। आई लव अस फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट विलेजर्स, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देम हो जाएगा। तो क्या हो गया, माई विलेजर्स टेल मी दैट दे लव मी बिकॉज आई लव देम। अगला सेंटेंस, द स्टूडेंट्स से टू द टीचर, सेंटेंस है the students say to the teacher, विद्यार्थी लोग शिक्षक से कहते हैं, क्या कहते हैं, we can't pass the examination without your help, we can't pass the एग्जामिनेशन विदाउट योर हेल्प। विद्यार्थी लोग शिक्षक से कहते हैं कि बिना आपकी मदद के हम लोग परीक्षा पास नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखते हैं, से टू है तो प्रेजेंट टेल में बदलेगा। ये स्टेटमेंट है, करेक्टर दैट लगेगा, बनाते हैं तो हो जाएगा the students tell the teacher, tell the teacher that, क्या कहते हैं जी, we फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्टूडेंट होता है, सब्जेक्ट ग्रुप में दे हो जाएगा। दे can't pass the examination without योर सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन, टीचर है तो योर वाले फॉर्म में ही हो जाएगा, या हर भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती हैं वो, हिज हर है। तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स टेल द टीचर दैट दे कांट पास द एग्जामिनेशन विदाउट हिज और हर हेल्प। हो गया, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंस। एक सेंटेंस है, मंटू सेज टू बिंदु, मंटू सेज टू बिंदु, मंटू बिंदु से कहता है क्या, योर्स इज वाइट बट माइन इज ब्लैक, योर्स इज
white but mine is black। मंटू बिंदु से कहता है कि तुम्हारा उजला है और मेरा काला है। किसी चीज कपड़े की बात हो रही, किसी भी चीज की बात हो रही होगी तो वो चीज हिडन है। योर्स मतलब कोई चीज है, कोई कलम है, कोई शर्ट है, कोई चीज है। कि तुम्हारा जो है व्हाइट कलर का है और मेरा जो है ब्लैक कलर का है, कलर की बात हो रही है। तो फिर सेज टू प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट है, टेल में बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच के वर्क के टेंस में कोई बदलाव नहीं। ये स्टेटमेंट है रिपोर्टेड स्पीच में, तो कनेक्टर दैट लगेगा। बाकी क्या चेंज होगा देख लिया जाए। तो इनडायरेक्ट, मंटू टेल्स बिंदु हो जाएगा मंटू टेल्स बिंदु दैट। क्या कहता है जी? योर्स सेकंड पर्सन, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है ना? बिंदु, शी। तो योर्स के लिए हर्ष हो जाएगा। हर्ष इज वाइट। ये योर्स पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में है, पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में नहीं है, इसलिए हर्ष होगा। हर्ष इज वाइट बट माइन, फर्स्ट पर्सन, किसके सब्जेक्ट के अनुसार? मंटू। तो मंटू, माइन है पॉसेसिव प्रोनाउन, ही के लिए क्या हो जाएगा? हिज। बट हिज इज ब्लैक। इसीलिए मैंने प्रोनाउन का डिफरेंट फॉर्म नरेशन पढ़ाने से पहले लिखा था, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगला सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग लगाए हैं। सीता सेज टू राम, डायरेक्ट में सेंटेंस है। सीता सेज टू राम, क्या कहती है सीता राम से? If you help me, I shall give you the result. If you help me, I shall give you the result। विचार करते हैं सेंटेंस पर, डायरेक्ट स्पीच के। सीता राम से कहती है, यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगी, है ना। तो चलिए, ये सेज प्रेजेंट हो गया, ऑब्जेक्ट है तो टेल में बदलेगा। ये स्टेटमेंट है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कनेक्टर दैट लगेगा। बाकी देख लेते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? सीता टेल्स राम, सीता tells Ram that if you सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट राम है, सब्जेक्ट के रूप में ही होगा। इफ ही के संग हेल्प्स हो जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस या ये टूटेगा, हेल्प्स मी। ऑब्जेक्ट ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सीता है तो मी वाले ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म में हर हो जाएगा। इफ ही हेल्प्स हर। फिर आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट सीता के लिए, सब्जेक्ट के रूप में शी। शी के साथ विल। शी विल गिव यू, सेकेंड पर्सन किसका? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट राम है तो ऑब्जेक्ट के रूप में हिम, गिव हिम द रिजल्ट। हो गया। और सेंटेंसेस देखते हैं, मिटाते हैं इसको।
practice makes a man perfect. I repeat this quotation in my every video. प्रैक्टिस करिए। अगला है those men say to me, डायरेक्ट में सेंटेंस है those men say to me, वे लोग, वे आदमी मुझसे कहते हैं क्या, you are our ideal teacher, you were our ideal teacher, and we were your ideal students, and we were your ideal students। चलिए बदलते हैं इनडायरेक्ट में, से टू टेल, स्टेटमेंट है कनेक्टर दैट, तो दोज मेन, टेल, टेल्स मत कर दीजिएगा, टेल मी, क्योंकि ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए V1, टेल मी दैट यू, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, दैट आई के साथ वॉच, आवर, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, दोज मेन, तो आवर के रूप में देयर हो जाएगा, देयर आइडियल टीचर, एंड वी, फर्स्ट किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, वी का, दो महीने के लिए दे हो जाएगा, एंड दे वर योर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, माई, मी के लिए माई हो जाएगा योर वाले फॉर्म में, एडजेक्टिव में, माई आइडियल स्टूडेंट्स। हो गया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, माई टीचर हैज सेड टू मी, my teacher has said to me, I am always ready to help you if you follow me, I am always ready to help you if you follow me। बस देखिएगा, हैज सेड है तो प्रेजेंट परफेक्ट, आप ये मत समझ लीजिए कि पास्ट में है, हैज सेड है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट में ही है, ऑब्जेक्ट है तो टेल में बदलेगा, से टेल बदलेगा, और ये सेंटेंस जो है डिपोटेड स्पीच का सेंटेंस जो है एसर्टिव है तो कनेक्टर दैट लगेगा, बाकी देखते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होगा, माई टीचर हैज टोल्ड मी, जिसमें रहेगा वैसे ही रखेंगे, माई टीचर हैज टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन इसके सब्जेक्ट के अनुसार, माई टीचर अब सब्जेक्ट के रूप में ही और सी, इम के लिए इज हो जाएगा, ही सी के लिए, ऑलवेज रेडी टू हेल्प, ready to help you,
सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है, ऑब्जेक्ट में ही चाहिए तो मी ही रहेगा, मी। इफ यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट मी है तो सब्जेक्ट में आई हो जाएगा। इफ आई फॉलो मी, फर्स्ट पर्सन किसके सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट टीचर है तो ऑब्जेक्ट में हिम हो जाएगा या हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई टीचर हैज टोल्ड मी दैट ही और शी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी इफ आई फॉलो हिम और हर। देखते हैं कुछ और सेंटेंस। पिछला वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो गया था, थोड़ा इसको लंबा कर लेते हैं, बैलेंस बना रहे, आपको भी ना लगे कि ये क्या 18-19 मिनट का पढ़ाते हैं सर। हालांकि आजकल की यूट्यूब पर वीडियोस तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनते हैं, जो प्रमोशनल वीडियोस होते हैं मसालेदार होते हैं। हम तो एक सीरीज में पढ़ा रहे हैं, आपको बता दिए थे। सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जिसको टारगेट करके पढ़ा रहे हैं उसे फायदा हो रहा हो, हमारी सफलता उसी में है। किसी को सब्सक्राइब करना अच्छा लगता है तो जरूर कहे, नहीं अच्छा लगता है तो ना करे। हाँ, इतना मैं जरूर चाहता हूं कि जो कुछ भी बहुत अच्छी चीज तो हम नहीं दे पा रहे हैं, कोई विद्वान आदमी नहीं है, बट व्हाटएवर जो भी हम पढ़ा रहे हैं, यदि उन लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंची जिनको इनकी आवश्यकता है या हो सकती है, तो मुझे खुशी होगी। अगला सेंटेंस देख लेते हैं कुछ और डायरेक्ट में। सीता विल टेल राम, सीता विल टेल राम, क्या कहेगी जी सीताराम से, आई नीड योर हेल्प इन माई होमवर्क, आई नीड योर हेल्प इन माई होमवर्क। चलिए, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है और मैंने नियम में बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो क्या फर्क पड़ता है प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट भी है, ऑलरेडी टेल है तो फिर देखना ही नहीं है। ये है स्टेटमेंट तो करेक्टर दैट लाएगा, तो आगे देख लेते हैं। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, सीता विल टेल राम, सीता विल टेल राम दैट, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट सीता के लिए शी के लिए नीड्स हो जाएगा, नीड्स योर, यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार राम है तो योर के बदले में हिज हो जाएगा, मेल है, हिज हेल्प इन माई फर्स्ट पर्सन, सीता है फिर हर हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव में हर होमवर्क। और लेते हैं, अगला है माई फादर सेज टू माई मदर, माई फादर says to my mother, मेरे पिताजी मेरी माँ से कहते हैं, क्या कहते हैं जी, you should follow me because I am your husband, you should follow me because I am your husband, I am your husband। चल, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, फिर प्रेजेंट में आ गया, सेज प्रेजेंट टू है तो टेल लगेगा, ये स्टेटमेंट है, कनेक्टेड डायरेक्ट लगेगा, बाकी देखते हैं।
तो माई फादर टेल्स माई मदर, माई फादर tells my mother that you सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है मदर, तो सब्जेक्ट के रूप में शी हो जाएगा। दैट शी शुड, तो शुड ही रहेगा, शी शुड फॉलो मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार फादर है हिम हो जाएगा पॉसेसिव रिलेटिव में। बिकॉज आई फर्स्ट पर्सन, तो माई फादर ही हो जाएगा, ही के लिए इज, योर सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, माई मदर हर हो जाएगा, हस्बैंड। हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कुछ सेंटेंस कर लिए। एक और एग्जाम्पल देख लें, थोड़ा लंबा कर ही देते हैं वीडियो को। ताकि बैलेंस बन जाए। पिछले वीडियो में तो बाय मिस्टेक 19 मिनट का ही हो पाया था। क्वांटिटी में कमी ना रहे, भूख बहुत ज्यादा ना रहे। आगे माई स्टूडेंट्स से माई स्टूडेंट्स से वी कुड चेस द thief, we could chase the thief। चलिए, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो से ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और ये स्टेटमेंट है तो ग्रेटर दैट तो लगा दीजिए। माई स्टूडेंट्स से दैट, वी फर्स्ट पर्सन किसके सब्जेक्ट के अनुसार, माई स्टूडेंट सब्जेक्ट के रूप में दे वुड चेज, हो गया। फिर सेंटेंस और ले लिया जाए। माई सिस्टर सेज टू मी, मेरी बहन मुझसे कहती, क्या कहती है, आई हैव कम टू यू बिकॉज आई हैव कम टू यू बिकॉज आई एम इन सच ए कंडीशन, आई एम इन सच अ condition where only you can help me, where only you can help me। लंबा सेंटेंस पे घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, बस चेंज होता चला जाएगा। इंडायरेक्ट में देखते हैं क्या होगा। सेज टू है तो टेल में बदलेगा, और ये स्टेटमेंट है बड़े लंबा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो करेक्टर दैट लगेगा। तो माई सिस्टर टेल्स मी दैट, माई सिस्टर टेल्स मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार मतलब शी हो जाएगा, शी has come to you सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी ऑब्जेक्ट ही चाहिए तो मी ही रहेगा, मी बिकॉज आई फर्स्ट पर्सन
सब्जेक्ट के रूप में माई सिस्टर शी हो जाएगा, शी एम के लिए इज जाएगा, शी इज इन सच ए कंडीशन वेयर, शी इज इन such a condition where only you सेकेंड पर्सन किसका ना सर ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है सब्जेक्ट में आई हो जाएगा, ओनली आई कैन हेल्प मी सब्जेक्ट के अनुसार, सिस्टर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हर हो जाएगा, हो गया। चलिए अर्थ देख लें। मेरी बहन मुझसे कहती है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि मैं ऐसी स्थिति में हूँ जिसमें केवल तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो वही कर लिए। माई सिस्टर टेल्स मी दैट शी हैज कम टू मी बिकॉज शी इज इन सच ए कंडीशन वेयर ओनली आई कैन हेल्प हर। ठीक ना। और एक आध सेंटेंस देख लिया जाए, पूरा प्रैक्टिस हो जाए। लंबा लंबा सेंटेंस आ रहा है तो घबराना नहीं है, कहीं भी आए तो देखते हैं कितना आसानी से बन रहा है। केवल नियम का पालन करिए। चेंज ऑफ प्रोनाउन ही तो अभी देख रहे हैं, अभी तो सारा चीज इसमें इंक्लूड किए नहीं है। रानी हैज सेड टू अस, Rani has said to us, I shall win the gold medal if you help me with some money. I shall win the gold medal if you help me with some money। लंबा सेंटेंस है, घबराइए नहीं। बस है सेड है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो है तो प्रेजेंट में ही, टू है तो टेन में ही बदलेगा, ये स्टेटमेंट है तो करेक्टर दैट लाएगा। बाकी देखते हैं तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा। रानी हैज टोल्ड अस, Rani has told us that I, सब्जेक्ट के अनुसार होगा फर्स्ट पर्सन, रानी मतलब शी हो जाएगा। शी के साथ विल, शी विल विन द गोल्ड मेडल इफ यू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार अस है तो वी हो जाएगा सब्जेक्ट में। इफ वी हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रानी के लिए हर हो जाएगा, हर विद हो गया। और देख लिया जाए, सीता सेज टू देम, सीता सेज टू देम, सीता उन लोगों से कहती है क्या। आई नो द प्लेयर हु इज योर ओनली होप, आई नो द player who is your only hope, ना, who is your only hope for a medal। चलिए, तो ऊपर सेंटेंस का मीनिंग हम नहीं बताए थे। रानी हैज सेड टू अस, रानी ने हम लोगों से कहा है
आई शैल विन द गोल्ड मेडल, मैं गोल्ड मेडल जीत जाऊंगी। इफ यू हेल्प मी विथ सम मनी, यदि कुछ पैसे से आप मदद कर पाएं, यदि आप लोग हमें कुछ पैसा देकर मदद करें तो मैं गोल्ड मेडल जीत जाऊंगी। तो बना दिया। यहाँ मीनिंग क्या है? सीता सेज टू देम, सीता उन लोगों से कहती है, आई नो द प्लेयर हु इज योर ओनली होप फॉर ए मेडल, मैं उस प्लेयर को जानती हूँ जो मेडल के लिए, मेडल जीतने के लिए आप लोगों का एकमात्र उम्मीद है, एकमात्र आशा है। तो दैट में बदल लेते हैं, तो वही सेज है, टू है, टेल में बदलेगा, स्टेटमेंट है, दैट लगेगा, तो हो जाएगा सीता टेल्स देम, सीता टेल्स देम दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ऑफ सीता के लिए शी हो जाएगा, दैट शी के लिए नोज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस ई एस जुटेगा, नोज द प्लेयर हु इज योर, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट देम तो देयर हो जाएगा, हु इज देयर ओनली होप फॉर अ मेडल, हो गया। और क्या सेंटेंस देख लें, पूरा प्रैक्टिस करवा दें, लंबा लंबा सेंटेंस देख के डरना नहीं है, देख लीजिए कितना आसानी से बन रहा है। और अभी तो चेंज ऑफ प्रोनाउन पे फोकस्ड है, पूरा ऐसा मैं कोशिश करूंगा कि कोई सेंटेंस डायरेक्ट में आपको दिक्कत ना हो। बाकी आप मैथ्स भी पढ़ते हैं, मैथ से दिमाग चलना शुरू हो जाता है, एक लॉजिक डेवलप हो जाता है, करिएगा। राम सेज टू सीता, राम सेज टू सीता, राम सीता से कहता है, आई लाइक योर फादर बिकॉज आई हैव नेवर सीन सच अ ग्रेट फादर। वाह, I like your father because I have never seen such a great father। राम सीता से कहता है, मैं तुम्हारे पिताजी को पसंद करता हूँ क्योंकि मैंने उतने महान पिता को कभी नहीं देखा है। तो बनाइए, सेज टू है, प्रेजेंट है, टेन में बदलेगा, स्टेटमेंट है, कनेक्टेड दैट लगेगा, बाकी प्रोनाउन तो हम करेंगे ही। इनडायरेक्ट में आई मतलब इनडायरेक्ट बता चुका हूँ मैं। तो राम टेल्स सीता, राम टेल्स सीता दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही हो जाएगा, ही के लिए लाइक्स हो जाएगा, ही लाइक्स योर, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट सीता के लिए हर हो जाएगा, फादर बिकॉज आई, फर्स्ट पर्सन राम के लिए ही हो जाएगा, ही के लिए हैज होगा, ही हैज never seen such a great father, THER है, such a great father। और लेना सेंटेंस, मोदी जी says to us, मोदी जी
सेज टू अस, क्या मोदी जी कहते हैं जी, आई वॉन्टेड टू हेल्प यू बट आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आई वॉन्टेड टू हेल्प यू बट आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। क्यों भाई? बिकॉज you have done all your activities, because you have done all your activities against the nation, अगेंस्ट द नेशन। चलिए, मोदी जी हम लोगों से कहते हैं कि मैं आप लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन मैं आप लोगों की मदद करने नहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। बिकॉज क्योंकि यू हैव डन ऑल योर एक्टिविटीज़ अगेंस्ट द नेशन, क्योंकि आपने अपनी सारी गतिविधियाँ राष्ट्र के खिलाफ की हैं। तो बनाते हैं, शेष है, प्रेजेंट है, स्टेटमेंट है, दैट लगेगा, बाकी कनेक्टर तो लगाएंगे ही। तो इसको ऊपर लिखते हैं, नीचे जो लिखने में दिक्कत है तो यहाँ से मिटाते हैं। और बनाते हैं इसको, क्या हो जाएगा? मोदी जी टेल्स अस, इनडायरेक्ट में हो जाएगा, मोदी जी tells us that I, फर्स्ट पर्सन था, मोदी जी था, ही हो जाएगा, he wanted to help you, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट अस है, ऑब्जेक्ट में ही चाहिए तो अस ही रहेगा, अस, बट आई फर्स्ट पर्सन मोदी जी के लिए हो जाएगा, ही के लिए इज, ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए अस है ही, रेडीमेड माल है अस, बिकॉज यू सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट के रूप में अस का भी हो जाएगा, because we have done all your, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो अस आवर हो जाएगा, all our activities against the नेशन। हो गया, देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक लास्ट सेंटेंस और लिख देते हैं, बड़ा मजेदार हमने बनाया है, ये सारे सेंटेंस हमने बनाया है, लिखा है, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, खोज लीजिएगा। मैंने जानबूझ के ऐसे सेंटेंस बनाए हैं क्योंकि डिफरेंट प्रोनाउन का चेंजिंग आपका क्लियर हो जाए। चलिए, ये भी थोड़ा लंबा सेंटेंस लिए हैं, इसको मिटा रहे हैं। लास्ट सेंटेंस चेंज ऑफ प्रोनाउन पे आधारित, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन भरपाई हुई, पिछले वीडियो में कम समय दिए तो ज़्यादा थे, हो ही नहीं पाया था। लास्ट सेंटेंस डायरेक्ट में, मंटू विल से टू बिंदु, मंटू विल से टू बिंदु, मंटू बिंदु से कहेगा, क्या कहेगा जी? आई एम योर हस्बैंड एंड सो, आई एम योर हस्बैंड
and so I shall give you all the things. I shall give you all the things which are essential for you, which are essential for you, but I can't give my salary to you. But I can't give you, ऐसे लिखते हैं, you my salary। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो ये सेंटेंस है। मंटू अपने वाइफ से, मंटू अपने वाइफ क्या कोई भी हो सकता है, सॉरी, मंटू अपने मतलब वाइफ ही होगा क्योंकि हस्बैंड की बात कर रहा है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। मंटू बिंदु से मतलब उसकी पत्नी है, कहेगा आई एम योर हस्बैंड, मैं तुम्हारा पति हूँ, एंड सो आई शैल गिव यू ऑल द थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर यू, और इसलिए मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें दूंगा जो तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं, बट आई कांट गिव यू माई सैलरी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सैलरी नहीं दे सकता। तो बनाते हैं, विल से है तो फ्यूचर में है। मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो कोई दिक्कत नहीं, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, तो उसमें तो होगा नहीं। और से टू है तो टेल में होगा ही होगा, यहाँ स्टेटमेंट है तो कनेक्टर होगा ही होगा। दैट बनाते हैं लास्ट, बिंदु विल टेल, सॉरी, मंटू विल टेल बिंदु, मंटू विल टेल बिंदु दैट आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार मंटू के लिए ही हो जाएगा, ही इज योर, ऑब्जेक्ट के अनुसार बिंदु हर हो जाएगा, ही इज हर हस्बैंड, ये तो बदलेगा नहीं। एंड सो आई, सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा, सो ही के साथ विल होगा, ही विल गिव यू, ऑब्जेक्ट के अनुसार बिंदु के लिए हर हो जाएगा, हर ऑल द थिंग्स which are essential, which are essential for you, बिंदु के लिए हर हो जाएगा, हर, बट आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में सब्जेक्ट मंटू ही हो जाएगा, ही कांट गिव यू, यू मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट बिंदु है तो हर हो जाएगा, हर, माई, फर्स्ट पर्सन मंटू के लिए ही हो जाएगा, हिज सैलरी। आजकल तो पत्नी चाहती है कि पूरी सैलरी हस्बैंड हम ही को दे दे और किसी को दे या ना दे, तो वैसा ही सेंटेंस है। तो ये बड़ा सेंटेंस देख घबराना नहीं है, नियम का पालन करते हुए बड़े से बड़े सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस, आज वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि पिछला वीडियो बहुत शॉर्ट हो गया था अनजाने में। तो ये सारे सेंटेंसेस हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन के क्लैरिटी के लिए बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज ऑफ प्रोनाउन में कोई खास दिक्कत आगे नहीं होगी। अब हम लोग फिर अगले चेंज पे फोकस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में नरेशन के हम लोग जो रिमेनिंग रूल्स हैं उस पर सेंटेंसेस को देखेंगे। आज के लिए इतना ही।